रब से जुड़ने का सफ़र। क़िस्त नंबर 42। सब लोग लड़की वालों की आमद के मुंतज़िर थे। नाइला क़ुर्रतुल-ऐन के तैयार होते ही उसे उसके घर ड्रॉप करके शहरयार की तरफ चली गई थी। इसलिए क़ुर्रतुल-ऐन ने मौका गनीमत जानते हुए फ़ातिमा को वीडियो कॉल मिला दी थी, जबकि फ़ातिमा की तरफ अभी दिन था। उधर रेहान साहब मिसेस रेहान के साथ मिलकर फ़ातिमा का ज़रूरी सामान पैक कर रहे थे, क्योंकि अब उसे हॉस्पिटल एडमिट होना था। क़ुर्रतुल-ऐन से बात करते हुए उसकी खुशी देखकर वो कुछ हद तक पुरसुकून हो गए थे। इतने में बिनिश दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए बोली, तायापू, बाहर गाड़ी आ गई है। दोनों माँ बाप ने मुड़कर फ़ातिमा की तरफ देखा, जो बिनिश की बात सुनकर मुस्कुराई थी। ओके करत, अब मुझे जाना है, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें ढेरों खुशियाँ दिखाएं, आमीन या रब। शहरयार भाई को और तुम्हें खैर पर जमा करें, तुम दोनों को एक दूसरे की आंखों की ठंडक बनाए। तुम हमेशा मेरी दुआओं में रहोगी, मुझे भी दुआओं में याद रखना। फ़ातिमा ने नज़र भरकर स्क्रीन पर क़ुर्रतुल-ऐन के मुस्कुराते चेहरे को देखा। क़ुर्रतुल-ऐन को क्या इल्म था कि उसकी खुशी के ऐन मौके पर उसकी दोस्त को स्ट्रेचर पर शिफ्ट किया जाने वाला था। वो क्या जानती थी कि दोबारा किस हाल में उससे बात होगी, बात कर भी पाएगी या नहीं। अलविदा कहते हुए फ़ातिमा ने मोबाइल बंद करके सीने से लगाकर गहरा सांस लिया, आँखों की नमी अंदर उतारी और भरपूर मुस्कुराहट से अपने मामा बाबा की तरफ देखा, जो उसकी तरफ हसरत और उदासी से देख रहे थे। फ़ातिमा को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। उसे इमरजेंसी रूम में 4 से 5 घंटे गुजर चुके थे। कुछ फाइनल टेस्ट करवाने के बाद ट्रीटमेंट का बाकायदा आगाज़ होना था। नहीं मालूम था कि इन टेस्ट के बाद कब तक फ़ातिमा को एक सेहतमंद लीवर के साथ वेटिंग लिस्ट में रहना था। फ़ातिमा का ब्लड ग्रुप फैमिली में किसी से भी मैच नहीं कर रहा था, इसलिए रेहान साहब और मिसेस रेहान दोनों बहुत परेशान और घबराए हुए थे। चचा रेहान और चची अनीला इन दोनों को बार बार तसल्लियाँ दे रहे थे। बिनिश ने खुली जीन्स और टॉप के साथ सर पर हिजाब लिया हुआ था। वो परेशानी के आलम में उंगलियां चबाए अपने ख्यालों में गुम इधर उधर चक्कर लगा रही थी। हेलो सर, हमने टेस्ट कर लिए हैं, जल्दी रिपोर्ट आ जाए तो हम आपको कुछ फाइनल बताएंगे। डॉक्टर पैट्रिक ने इंग्लिश में चचा रेहान से बात करते हुए कहा, क्या हम अपनी बेटी से मिल सकते हैं? जी क्यों नहीं। डॉक्टर पैट्रिक मिसेस रेहान के सवाल का मुस्कुराते हुए जवाब देकर आगे बढ़ गए। ओह अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ातिमा ने अपने वालिदैन को कमरे में दाखिल होते हुए देखते ही अपना नकाब नीचे किया। फ़ातिमा बेटी, यहाँ तो नकाब मत करो। रेहान साहब को अपनी बेटी पर तरस आया, जो इतनी मशीनों के दरमियान बेड पर टेक लगाए बैठी थी। बाबा, नामहरम मर्द है भाई। उसने मुस्कुराकर ऐसे कहा जैसे वो हॉस्पिटल के बजाय रेस्टोरेंट में आई हो। फ़ातिमा, तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं। देखो, इलाज के लिए तो अपना पर्दा उतारने की इजाज़त होती है। जी मम्मा, मगर जिस्म का इतना हिस्सा ही खोलना चाहिए जितना इलाज के लिए दिखाना ज़रूरी हो। आंटी, आप टेंशन ना लें, मैं डॉक्टर पैट्रिक से पहले ही बात कर चुकी हूँ। ये अच्छे लोग हैं, पेशेंट मरीज़ की हर ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और मामा, सिस्टर लिज़ा की ड्यूटी मेरे रूम में है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत अच्छी है। फ़ातिमा का सर्द चेहरा खुशी से दमक रहा था, जैसे उसे पर्दा करने की आसानी की शक्ल में कोई इनाम मिला हो।
चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। तबीयत कैसी है तुम्हारी? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या बताती वो कि मुख्तलिफ टेस्ट लेने के बाद कैसे कैसे सुइयाँ उसे चुभोई गई। वो तो इंजेक्शन से इतना डरा करती थी, मगर आज वो बस मुस्कुरा कर ही रह गई थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी दे। चच्ची अनीला ने आगे बढ़कर फातिमा के सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, जिस पर सब ने आमीन बोला। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी प्यारी सी इकलौती भाभी जान। नायला ने कुर्रतुल-ऐन को खड़ा करते हुए जोर से गले लगाया। खैर मुबारक। मुस्कुराते हुए शर्माई। अब तो शहरयार को अंदर आने दे भाई। मेरे भाई साहब बड़े अरसे से इस दिन के लिए सब्र करके बैठे हैं। उसने हंसते हुए सबसे कहा। कुर्रतुल-ऐन की अम्मी जी अभी रोकर हटी थी, मुस्कुराते हुए सर हिलाने लगी, जबकि उधर कुर्रतुल-ऐन का रंग उड़ चुका था। धड़कन ऐसी तेज हो गई थी जैसे दिल भी उछलकर बाहर आकर गिरेगा। वहाँ बैठे सब रिश्तेदार हंसी मजाक में मसरूफ थे। इतने में कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। कुर्रतुल-ऐन को कुछ होने लगा था। वो धड़ाम से पीछे सोफे पर बैठ गई। उफ, क्या हो गया है मुझे? हर लड़की का निकाह होता है, मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, उसने खुद को डांटा। इतने में किसी मर्द के कमरे में दाखिल होकर सलाम करने की आवाज़ आई। चूँकि नायला उसके आगे खड़ी थी इसलिए वो देख नहीं पाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहरयार बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। कुर्रतुल-ऐन की अम्मी ने शहरयार के सर पर हाथ फेरते हुए दुआएं दी, जबकि शहरयार का नाम सुनकर कुर्रतुल-ऐन के पसीने छूटने लगे थे। उसने जल्दी से अपना टिश्यू निकाला और चेहरे पर थपकने लगी। दिल बस बाहर आने को ही था कि नायला बोल उठी, जी तो जनाब, अब आपने अपनी सौचा का दीदार करना है। नायला फिलहाल फुल छेड़ने के मूड में थी। शहरयार ने उसे आंख निकालते हुए देखा, जैसे अभी गला दबाएगा, जिस पर सब जोर से हंस पड़े थे। ओह, आंखों ही आंखों में धमकियां। नायला ने हंसते हुए मजीद छेड़ा। वो शहरयार और कुर्रतुल-ऐन के दरमियान दीवार की तरह हाइल थी। नायला बस करो बेटा, आज के दिन तो भाई को न तरसाओ। नायला की अम्मी ने पीछे से हंसते हुए आवाज दी, जिस पर शहरयार मुस्कुरा कर ही रह गया। हाँ 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 हाँ, जो हुक्म आपका। ले जनाब, अपनी सौजा का दीदार कर ले। नायला लहराते अंदाज से हाथ का इशारा कुर्रतुल-ऐन की जानिब करते हुए पीछे हटी। एक लम्हे के लिए दोनों की आंखें मिली। कुर्रतुल-ऐन ने शर्मा कर निगाहें फौरन झुका ली, जबकि दूसरी तरफ मामला ही बरक्स था। उसे सब महसूस हो रहा था। उसी वक्त उसे फातिमा की बात याद आई जो उसने मुंह खोलते हुए कही थी। उनका रिएक्शन ऐसा होगा, और वो वाकई ऐसा ही था। शहरयार उसे देखकर शॉक्ड रह गया था। वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत पाकीज़ा, निगाहें झुकाए, बहुत बाहया सी। उसे देखते अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि नायला सामने आकर खड़ी हो गई। अरे बस भाई, सारा का सारा आज ही देख लेना है क्या? ख्याल करो नज़र न लग जाए। नायला ने शहरयार के चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए हंस कर कहा। उसकी बात पर कमरे में कहा गूंजा था। कुर्रतुल-ऐन शर्माते हुए बेइख्तियार मुस्कुरा उठी। उसे देखकर शहरयार ने भी मुस्कुराते हुए निगाहें नीचे कर ली। मुझे बहुत डर लग रहा है रेहान, आपने उसका चेहरा देखा है? मुझे उसे देखकर ही खौफ आने लगा है। मिसेस रेहान रोते हुए रेहान साहब से कह रही थी, जो हॉस्पिटल के बाहर लॉन में पड़े बेंच पर बैठे थे। उनकी निगाहें ज़मीन पर जमी हुई थी। चेहरे पर परेशानी के आसार वाज़ेह नज़र आ रहे थे। मिसेस रेहान की बात सुनकर उन्होंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। क्या मतलब? क्या हुआ है उसके चेहरे को? नहीं कुछ नहीं, मगर आपने देखा नहीं वो शदीद तकलीफ़ कैसे बर्दाश्त कर रही है? हाँ, उसकी मुस्कुराहट बहुत गहरी होती जा रही है। उसकी खामोशी भी गोया कुछ कह रही होती है हमें।
कितनी देर हो गई अपनी बेटी को समझने में। उनकी आंखों से आंसू बह निकला, जिस पर मिसेस रेहान भी अपने जज्बात काबू ना कर पाई। हमने सारी जिंदगी इस रब को नहीं पुकारा रेहान, देखें आज हमें उसने किस मोड़ पर ला खड़ा किया है कि हम मजबूर हो गए उसे पुकारने पर। भीगी आंखों से मिसेस रेहान ने खुले आसमान की तरफ देखा। यही तो हमारी बदकिस्मती है। क्यों मैं उस दिन सैफ को नहीं रोक पाया जब उसने फातिमा को इतनी जोर से धक्का दिया था। काश मुझे अक्ल होती, काश फातिमा बता देती कि उसे कहाँ चोट लगी है, हम उसका बर वक्त इलाज करवा देते। अब वो सर पकड़ कर बैठे खुद को कोस रहे थे। रेहान, आपसे बड़ी मुजरिम तो मैं हूँ। मैंने क्या क्या नहीं किया उसके साथ। ज़बान गुजरे हालात बयान करने से कासिर थी। बस निदामत ही निदामत थी, आंसुओं की शक्ल में रब के सामने इल्तिजाई थी। 2 दिन बाद रिपोर्ट्स बहुत ख़राब आई थी। फातिमा का कैंसर दिन ब दिन ख़तरनाक हद तक फैल रहा था। अनकरीब पूरा जिगर उसकी लपेट में आने वाला था। डॉक्टर पैट्रिक ने फ़ौरन लीवर अरेंज करने का कहा था ताकि जल्द से जल्द ट्रांसप्लांटेशन हो सके। वो दोनों बेबस और लाचार अपनी इकलौती बेटी के लिए माल दौलत की फरावानी के बावजूद दुआ के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। दुआ कितने ही अरसे बाद तड़प कर गए थे अपने रब के हुजूर। इंसान ऐसा क्यों है? क्यों ठोकर लगने पर ही अपने खालिक की तरफ दौड़ता है? क्यों उसे अपना रब सिर्फ तभी याद आता है जब उसके पास और कोई रास्ता, कोई सहारा नहीं बचता। कितना खुदगर्ज था ये इंसान, कितना एहसान फरामोश। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितना सच फरमाया है ना। और जब हम इंसान पर अपना इनाम करते हैं तो वो मुंह फेर लेता है और किनारा कश हो जाता है। और जब उसे मुसीबत पड़ती है तो बड़ी लंबी चौड़ी दुआएं करने वाला बन जाता है। सूरह हामीम सजदा 51। कैसे खोल खोल कर बयान किया था उस रब ने अपने बंदे की नफ्सियात को। इंसान को उस रब से ज़्यादा जानने वाला भी कोई हो सकता? उसने कुरान में कितनी मोहब्बत से फरमाया था, क्या वही ना जाने जिसने पैदा किया? और वो बारीक बीन और बाखबर है। सूरह अल-मुल्क आयत नंबर 14। मेरी बहन मुझे बहुत अजीज़ है शहरियार, उसका बहुत ख्याल रखना। इंशाअल्लाह ताला वो तुम्हें कभी नाउम्मीद नहीं करेगी। माज ने जज्बाती अंदाज में शहरियार को गले लगाते हुए कहा, बेफिक्र रहो मेरे भाई, अब ये मेरी जिम्मेदारी, इंशाअल्लाह ताला मैं बखूबी निभाऊंगा। उसने गाड़ी में बैठी अपनी सौजा को मुस्कुरा कर देखा जो मुकम्मल पर्दे में बैठी थी। अलविदाई कलमात के बाद वो कुर्रतुल ऐन को लिए ज़िंदगी के नए सफ़र पर रवाना हो गया। निकाह के 2 दिन बाद रुखसती बहुत सादगी से हुई थी। कोई फजूल किस्म की रस्म, माइयों, मेहंदी, बारात या म्यूज़िक, फ़ोटोग्राफी वगैरह का सिस्टम न था। और ये सब शहरियार की कोशिश से हुआ था। कुर्रतुल ऐन के लिए इससे बढ़कर खुशी की क्या बात थी कि ज़िंदगी के सबसे बड़े और अहम दिन में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे हर तरह की नाफरमानी से ना सिर्फ बचा लिया था बल्कि सुन्नत के मुताबिक निकाह का इंतज़ाम आसान कर दिया था। जब अज़दवाजी ज़िंदगी की बुनियाद में इखलास और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फर्माबरदारी हो तो उस पर बनने वाली इमारत भी पायदार और मजबूत होती है। वो दोनों उस पर बहुत खुश थे। जबकि उधर कुर्रतुल ऐन की अम्मी माज के गले लगकर रो रही थी। बहुत नाजुक मरहला था ये। अपने आंगन में खेलती इकलौती चिड़िया को अपने हाथों से किसी दूसरे के हवाले कर देना कब आसान हुआ करता है। माज अपने आंसू पर काबू रखकर उन्हें बहुत तसल्ली दे रहा था। कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? सुनैशा ने मुस्कुराते हुए फातिमा से पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम कैसी हो? और हैदर भाई सब ठीक? जुनैशा फातिमा की हालत देखकर हैरान रह गई थी। वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। आंखों के गिद हल्के बढ़ रहे थे, रंग पीला हो रहा था, मगर फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में चमक उसके अंदर जलते उम्मीद के चिराग का पैगाम दे रही थी। तुम वाकई ठीक हो ना? उसने फातिमा की आंखों में झांकते हुए कहा।
सुनैशा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, वो मुस्कुराती। वो हॉस्पिटल बेड पर लेटी सुनैशा से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। अच्छा, तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी है, इंशाअल्लाह ताला तुम वो सुनकर ही ठीक हो जाओगी। सुनैशा ने हंस कर कहा, क्या? बूझो तो जाने। वो खिलखिलाई, तुमने पढ़ना शुरू कर दिया? हाँ 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 प्यारी लड़की, वो भी इंशाअल्लाह ताला जल्दी करूँगी, मगर ये कुछ और है। उसने आंख मारते हुए कहा, ट्रांसफ़र हो गया? फातिमा ने सोचते हुए कहा, ना, तुम बता दो ना, बताओ। वो फातिमा का तजस्सुस बढ़ा रही थी कि शायद किसी तरह वो कुछ देर के लिए अपना दर्द भूल जाए। वो खुद डॉक्टर थी, उसने कैंसर पेशेंट्स की तकलीफ़ को अपनी आंखों से देखा था, वो सब जानती थी। हाँ ना प्लीज़, उसने मिन्नत करते हुए कहा, देख लो। सुनैशा हंस कर बोली, तुम कितना तंग करती हो यार। उसने उदास चेहरा बनाया। हाँ हाँ अच्छा बताती हूँ। वो तजस्सुस भरी आंखों से मुतवज्जा हुई, तुम फुप्पो जानी बनने वाली हो? क्या? सच? हाँ। वो शर्माते हुए मुस्कुराई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह अकबर कबीरा, इतनी खुशी हो रही है मुझे। उसका चेहरा यकदम चमक उठा था, जैसे देखकर सुनैशा को दिल से खुशी हुई। मेरा दिल कर रहा ज़ोर से हक करूं तुम्हें। हाँ, इस कैमरे से निकल कर लो। दोनों खिलखिला कर हंसी। इतने मेरे आन साहब कमरे में हाथ में केक लिए दाखिल हुए। आज सबके चेहरे खुशी से खिले खिले थे। फातिमा ये सब देखकर भी इख्तियार दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगी थी। वो रब कभी मुकम्मल तौर पर आजमाइश में मुब्तला नहीं करता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दरवाज़ा खुला रखता है, जहाँ से रहमत ठंडी हवा के झोंकों की तरह दिल को पुरसुकून करती रहती है। कोई ना कोई आसानी तो हर मुश्किल के साथ मौजूद ही रहती है ना। इन्ना मअल उस्रि युस्रा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरा अलम नशरा आयत नंबर 6। वो रब है ना, बहुत मोहब्बत करता है अपने बंदों से। इस नावल का अगला पार्ट इंशाअल्लाह ताला जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा फिद दुनिया वल आखिरह व अहसनुल जज़ा फ़ी अमान अल्लाह।